myself Afsana Begum, Shri Rawatpura Sarkar Institute of Nursing, Shahdol. Today I will discuss about aptitude. What is aptitude? Carroll, 1981, defines general aptitude as a capability of learning a task which depends on some combination of more or less enduring characteristics of the learner. कैरल ने 1981 में एप्टीट्यूड को डिफाइन किया। उन्होंने बोला एप्टीट्यूड एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू इंडिविजुअल अपने लर्निंग टास्क को फुलफिलमेंट करता है। अदर वर्ड्स में अगर हम बोलें तो एप्टीट्यूड इज द क्विकनेस ऑफ लर्निंग। एवरी पर्सन हैव ओन एप्टीट्यूड बिकॉज दे आर फुलफिल learning task on the basis of our or own learning aptitude, है ना। जो इंडिविजुअल है वो अपने खुद के लर्निंग जो टास्क है उसकी हेल्प से, अपनी जो कैपेसिटी है उसकी हेल्प से किसी भी टास्क को फुलफिल करने में समर्थ होता है। किसकी वजह से? एप्टीट्यूड की वजह से। which depends on some combination or more less enduring characteristic of learner, है ना। और ये किस में प्रेजेंट होता है? लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक में प्रेजेंट होता है कि वो कौन सी चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से और कितनी जल्दी लर्न करता है और अपने बेसिक टास्क को फुलफिलमेंट करता है। क्लियर? The next topic is types of aptitude. There is 5 types of aptitude. First is sensory aptitude, second is mechanical aptitude, third is artistic aptitude, fourth is professional aptitude, fifth is scholastic aptitude. So, first of all we will discuss about sensory aptitude. These are related to sensory capacities and ability of children. It includes sense of hearing, sight, smell, taste and touch. In this category, children can direct themselves and become in those areas of life where these can applied perfectly. जो सेंसरी एप्टीट्यूड है वो सेंसरी कैपेसिटीज़ और एबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। इस जैसे इसमें जो सारे सेंसरी ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव होकर वर्क करते हैं, लाइक हेयरिंग, स्लाइड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। और ये सारी जो कैटेगरीज है उसमें जो चिल्ड्रन है वो डायरेक्टली अपने जो बेसिक नीड है या जो लर्निंग टास्क है उसको फुलफिलमेंट करने में एबल होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिकल एप्टीट्यूड. Mechanical aptitude. Some person have a specific mind for the task related to use of mechanical abilities and it demonstrates the ability of their mechanical aptitude. कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें स्पेसिफिक माइंड होता है किससे रिलेटेड होकर? मैकेनिकल एबिलिटीज़ को लेकर। और इसमें इस जो एबिलिटी है उसके थ्रू इंडिविजुअल अपने मैकेनिकल एप्टीट्यूड को शो करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई पर्सन होंगे जिनको मशीनों से बहुत लगाव होगा, है ना। वो उनको लगेगा कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ, अगर बिगड़ गया तो कैसे उसे ठीक कर सकता हूँ, या कैसे कोई इस चीज़ से इन मशीनों से कुछ और इसका कुछ और यूज़ भी किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। एवरी पर्सन में ये एटीट्यूड प्रेजेंट नहीं होता। कुछ पर्सन होते हैं जिनमें ये एटीट्यूड हमें आसानी से देखने के लिए मिल सकता है, जिसे हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं। सबसे ज़्यादा किन पर्सन में हमें देखने मिल सकता है? लाइक अ इंजीनियर और मैकेनिक्स। ठीक है। देन इन अदर केस अ पर्सन में बी गुड एट रिपेयरिंग व्हीकल, इंजन और मशीन, एबिलिटी टू यूज sophisticated machine and innovations in instrumentation, है ना। ये कैसे एबिलिटी होती है? जिसमें जो इंडिविजुअल है वो किसी भी मशीन का इनोवेशन करने में हेल्पफुल होता है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन करने में भी हेल्पफुल होता है। क्लियर है? मैकेनिकल एप्टीट्यूड मीन्स क्या? एक ऐसी एबिलिटी जो स्पेसिफिकली किसी भी पर्सन में प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू
कोई भी पर्सन मशीन्स रिपेयर करने में हेल्पफुल होगा या न्यू इनोवेशन करने में हेल्पफुल होगा, है ना, जैसे इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए. ओके. Then next one is artistic aptitude. It is related to the expression of all artistic abilities. It has an artistic sense. It is the sense of what is beautiful. It is primarily a person's sense but may be enhanced by another input or awareness. ठीक है. जो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्टिक एबिलिटीज से. ठीक है. ये क्या होता है? एक आर्टिस्टिक सेंस होता है जो पर्सन में प्रेजेंट होता है. जैसे कौन सी चीज़ कितनी सुंदर है वो, है ना. अगर हम एक फ्लावर बना रहे हैं तो वो कितना सुंदर हम उसे बना सकते हैं, उसमें कितने अच्छे कलर को फील कर सकते हैं. और ये जो प्राइमरली जो पर्सन सेंस है वो कैसा होना चाहिए? इनहेंस बाय अनदर, है ना. जो भी हमने उसे फ्लावर बनाया है उसमें जो कलर है वो हमें दूसरों के थ्रू पता चलना चाहिए कि जैसा हमने बनाया है उसे सोचकर वैसा ही वो भी उसके बारे में सोच रहे हैं या नहीं. There are many categories of artistic aptitude like musical, dance, graphic art, photography, poetry, acting, debate, writing और designing, है ना. यहाँ पे बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं उसमें हमने आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड को डिवाइड किया है. जैसे म्यूज़िक, है ना, डांस, ग्राफिक आर्ट, फोटोग्राफी, पोएट्री एंड डिबेट, राइटिंग और डिज़ाइनिंग. क्लियर है? Okay, the next topic is scholastic aptitude. This is academic in nature. जो scholastic aptitude होता है वो academic in nature का होता है और it drives learning process. और इसके थ्रू हम learning process को क्या कर सकते हैं? ड्राइव करते हैं, है ना. मतलब ये निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता. इट इंक्लूड साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्शियल, स्पोर्ट्स एंड लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा, है ना. स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड में साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कमर्शियल, स्पोर्ट्स ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इंक्लूड होती हैं बिकॉज इट हैज़ ओन एकेडमिक इन नेचर. क्लियर? ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड. अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज एप्टीट्यूड एंड टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, है ना. किसी भी पर्सन के अंदर जो सीखने की प्रक्रिया है जिसके थ्रू इंडिविजुअल अपने लर्निंग टास्क को फुलफिलमेंट करता है, उस लर्निंग की प्रक्रिया को या उस सीखने की एबिलिटी को, उस कैपेसिटी को हम एप्टीट्यूड बोलते हैं. अब उस पर्सन के अंदर कितना एप्टीट्यूड है और कौन सा एप्टीट्यूड है, इसे हम मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड के थ्रू क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. तो there is 5 types of measurement of aptitude. First is mechanical aptitude test, second is clerical aptitude test, third is musical aptitude test, fourth is graphical art judgment test, fifth is professional and scholastic aptitude test. तो first one is mechanical aptitude test. The capacity designed by the term mechanical aptitude is not single, है ना. जो mechanical aptitude test है उसे हम सिंगली डिफाइन नहीं कर सकते because it comprise of sensory, motor, perception, spatial capacity because it is a combination of various sensory, motor, perceptual, spatial capacities और spatial capacities, है ना. Hence the tests are designed such for some common tests are Minnesota Mechanical Assembly Test, SRA Mechanical Aptitude Test. ठीक है. हमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैनेसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट क्या करते हैं जिसके थ्रू हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को इजीली कर सकते हैं. दिस टेस्ट कंटेंट क्वेश्चन और फॉलोइंग इन नेचर. इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं
जिसका आंसर हम पूछकर मैकेनिकल टेस्ट इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट इज आस्किंग सब्जेक्ट टू पुट टुगेदर द पार्ट्स ऑफ द मैकेनिकल ड्राइव्स। किसी भी मशीन के पार्ट्स के बारे में पूछकर हम मैकेनिकल टेस्ट कर सकते हैं। देन सेकेंड इज जियोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जियोमेट्रिक का कोई प्रॉब्लम उन्हें दे दे और उसका सॉल्यूशन करने के लिए बोले। देन थर्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ मैकेनिकल टूल्स। मैकेनिकल जो टूल्स हैं उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पूछकर हम पता कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज क्वेश्चंस अबाउट मैकेनिकल प्रिंसिपल। जो मैकेनिकल प्रिंसिपल है उसके कुछ क्वेश्चन पूछ के भी हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज clerical aptitude test. Like mechanical, it is also a composite function. It involves several specific ability, like some of them are Manitosa vocational test for clerical workers और clerical aptitude test, है ना। ये जो clerical aptitude test है वो मैकेनिकल टेस्ट की तरह है, बिकॉज इट इज़ अ कंपोसाइट फंक्शन। ये भी बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ एबिलिटी से मिलकर बना होता है। जैसे सेवरल एक्टिविटी कौन कौन से हो सकते हैं? परसेप्चुअल एबिलिटी हो गई, मोटर एबिलिटी हो गई और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो गई। ठीक है, तो इस क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हम मैनिटोसा वोकेशनल टेस्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें क्या करेंगे? परसेप्चुअल एबिलिटी टेस्ट करेंगे, है ना, जिसमें हम एबिलिटी एंड स्पीड ऑफ द परसेप्शन वर्ड एंड नंबर्स, है ना। किसी भी पर्सन का जिसका भी हम क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं उसको कुछ नंबर्स और वर्ड्स के बारे में दिखाएंगे या फिर उनके बारे में बताएंगे और फिर उसके बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे। उनका स्पीड देखेंगे वो कितनी जल्दी उस चीज़ को परसीव किए। दैन सेकेंड इज मोटर एबिलिटी। इसमें हम मोटर एबिलिटी चेकआउट करेंगे। कैसे? स्पीड एंड परफेक्शन ऑफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर, डुप्लीकेटिंग मशीन एंड टाइप राइटर। ठीक है, मोटर एक्टिविटी को हम स्पीड एंड परफेक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं, जैसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड हो गया या फिर टाइप राइटर हो गया। क्लियर? दैन थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को हम एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सिम्बल्स, है ना। उन्हें कुछ वर्ड्स और सिम्बल्स देंगे और उसके बारे में मीनिंग पूछ के हम उनके इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तीनों टेस्ट हैं जो हम क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए करते हैं। कौन कौन सा? परसेप्चुअल एबिलिटी टेस्ट, मोटर एबिलिटी टेस्ट और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टेस्ट। और ये सारे टेस्ट किसके अंदर होते हैं? मैनिटोसा वोकेशनल टेस्ट के अंदर होते हैं। क्लियर है? Then next one is musical aptitude test. These tests have been diverse for discovering musical talent. It include the following aspect and test. ठीक है, ये जो म्यूज़िकल टेस्ट है उसमें हम डिस्कवर कर सकते हैं म्यूज़िकल टैलेंट को, और इसमें बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं उसको हम फुलफिलमेंट कर सकते हैं। कैसे? सबसे फर्स्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पिच, किसी भी म्यूज़िक या किसी भी सॉन्ग के पिच के बारे में पता करके। देन सेकंड वाज इन इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेसनेस, उसके जो लाउडनेस है उसकी कितनी इंटेंसिटी है उसके थ्रू। देन जजमेंट ऑफ रिदम, रिदम का जजमेंट करके, है ना। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे ऐसे टीवी शो हैं जिसमें जज बैठे होते हैं और जो म्यूजिशियन है या जो सिंगर है वो गाना गा रहा होता है, फिर वो लोग चेकआउट करते हैं कि उसका पिच कितना था या उसका रिदम कितना था या उसका लाउडनेस कितना था, है ना। तो इस तरीके से हम म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इजीली कर सकते हैं या देख सकते हैं। देन दीज टेस्ट आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स, है ना। और ये सारे जो टेस्ट हैं उसको हम फोनोग्राफिक रिकॉर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द सब्जेक्ट टेस्ट, द सब्जेक्ट सेट्स लिसन एंड अटेम्प्ट टू discriminate the
डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन एंड ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स, है ना। हम किसी जिस भी पर्सन का हमें म्यूज़िकल एप्टीट्यूड टेस्ट करना है उसको हम फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। जैसे एक सेट्स बना लेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे उसे लिसन करेंगे और लिसन करने के बाद हम उसे इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि उसने किस तरह का म्यूज़िक सिंग किया है, ठीक है। उसका पिच कैसा था या उसका लाउडनेस कैसा था या उसमें रिदम कैसा था, ये सारी चीज़ें हम चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिक आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, है। दिस टेस्ट हैव बीन डाइवर्स फॉर द टैलेंट और ग्राफिक आर्ट एंड मेजर टू टेस्ट आर, ठीक है। इसे हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, ग्राफिक आर्ट टेस्ट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेजर टू टेस्ट किया जा सकता है ग्राफिक आर्ट टेस्ट के लिए। फर्स्ट इज द मिरर आर्ट जजमेंट टेस्ट, है ना। फर्स्ट इज द मिरर आर्ट जजमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, इन दिस देयर आर 100 पेयर्स ऑफ representational pictures in black and white. The one such pair is given below. One pieces is the masterpieces and the another one is distortion of the masterpiece. The tests are asked to identify the more pleasing, artistic and more satisfying pieces. Clear? क्या बोल रहा है, जो मिरर आर्ट जजमेंट टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, 100 पेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस पिक्चर होते हैं, है ना। कोई आर्ट बना रहे उसमें 100 पेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पिक्चर्स होंगे, मतलब एक जैसा 50 के 50 होंगे, 100 पेयर्स होंगे, है ना, ब्लैक एंड वाइट कलर के। और इसमें जो वन पेयर होगा वो क्या होगा, नीचे दिया हुआ होगा और वन पीस जो है वो मास्टर पीस होगा और उसे ही देखकर उन्हें उस पिक्चर को बनाना होगा, है ना। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने बोला कि एक हमने रोज़ बनाया, है ना, तो उस रोज़ को हमने देखा, उसका वन पेयर बना होगा और उसका वन पेयर हमें बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 100 पीस पेयर होंगे, है ना, तो मतलब 50 जो पेयर है, पेयर का वन वो प्रेजेंट होगा और 50 हमें बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, जैसा वो वन पेयर दिया होगा वैसा ही हमें बनाना होगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड वन इज हॉर्न आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री। इसमें इट रिक्वायर्स द सब्जेक्ट टू प्रोड्यूस sketches from the given patterns of lines and figure. The created figure are then evaluated to the reference standard. ये क्या बोल रहा है, इसमें जो सब्जेक्ट रिक्वायर होता है, सब्जेक्ट रिक्वायर में स्केलेटल्स फ्रॉम द गिवन पैटर्न, है ना, एक स्केलेटल दिया होगा वो उसी पैटर्न का हमें फिगर बनाना होगा। द क्रिएटेड फिगर आर देन इवेलुएटेड टू द रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो दिया हुआ स्केलेटल फिगर होगा उसी को देखकर हम उसे इवेलुएट कर सकते हैं कि किस तरह का ये हमने इन्हें दिया था और ये किस तरह का बनाए हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मिरर टेस्ट है ना, ये जो फर्स्ट है ये बना हुआ है सेम इसी की तरह ये सेकंड पिक्चर को भी बनाया गया है। फर्स्ट पिक्चर जो है वो दिया हुआ है और उसी को देखकर सेकंड पिक्चर बनाया गया है। देन सेकंड में है जो हॉर्न आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री, इसमें क्या है, उन्हें एक ड्राइंग दे दिया गया है या एक आर्ट दे दिया गया है और उसी को देखकर वो उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज स्कॉलास्टिक एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो फर्स्ट इज दिस इज टू हेल्प द students for the studies of specific course or professions like engineering, medicine, law, business management, teaching, etc. Some of them are, है ना,
क्या बोल रहे, जो स्कॉलास्टिक एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट। कौन कौन से स्टूडेंट से, प्रोफेशनल जो स्टूडेंट्स होंगे उनको टेस्ट करके, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, मैनेजमेंट, टीचिंग, है ना, ये एक प्रोफेशन हो और इसके जो स्टूडेंट हैं उनका टेस्ट करके हम प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इजीली कर सकते हैं। जैसे साइंटिफिकली एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, इसमें क्या होता है, स्टैनफोर्ड साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, द स्टैनफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट सीरीज इज यूज टू मेजर एकेडमिक नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, है ना, जैसे फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट का कितना नॉलेज होगा उस टेस्ट को उस फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज हैं उससे सम क्वेश्चन को पूछकर हम पता कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे एकेडमिक नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। द रिपोर्ट्स इंक्लूड narrative summarize, process and cluster summarize and graphic display to clarity the students performance and guide planning and analysis, है ना, जैसे फर्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं, साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सेकंड टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, जैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एक एकेडमिक सेशन में एक स्टूडेंट को कितना नॉलेज है ना, उसके दिए गए सब्जेक्ट से लेकर रिलेटेड उसका पता लगा के हम स्कॉलास्टिक प्रोफेशनल टेस्ट कर सकते हैं। जैसे साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि पर्सन के अंदर कितना प्रोफेशनल एप्टीट्यूड है। देन टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं। क्लियर। देन लास्ट वन इज यूज़ ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या यूज़ है, तो फर्स्ट इज दे आर द बैकबोन ऑफ द गाइडेंस सर्विसेज, है ना, जो गाइडेंस सर्विसेज है उसका बैकबोन होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। देन second one is they can be safely used for the purpose of educational and vocational guidance, है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ हम एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस के लिए कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज इट एंटिसिपेट फ्यूचर पोटेंशियलिटीज़ और कैपेसिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कितनी पोटेंशियलिटीज़ है, कितनी कैपेसिटीज़ है, उसके बारे में पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। फोर्थ वन इज एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग, है ना, एप्टीट्यूड जो है वो एक एलिमेंट टेस्ट होता है, किसका, काउंसलिंग का। फिफ्थ वन इज सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू हम सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं और ये सभी पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों, बिकॉज हमने बोला है कि एप्टीट्यूड जो है वो हर पर्सन में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड।